अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की क्लास में CSS को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तिलावत सुनते हैं और फिर क्लास की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ओके जी। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ एलिमेंट सिलेक्टर का। मैंने आपको बता दिया था, आज थोड़े बहुत अलग से सिलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ आज मैंने आपको कवर करवाना है। तो सबसे पहले सिलेक्टर का देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डिव यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पर डिव टैग में अभी मैंने कोई एलिमेंट यानी सॉरी कोई कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया है, जस्ट डिव ओपन हो रहा है और डिव क्लोज हो रहा है। अब इस डिव को मैंने स्टाइल करना है, तो मैं स्टाइल इंटरनल CSS का यूज़ कर रही हूँ, स्टाइल टैग का यूज़ करूँगी हेड टैग के अंदर। और मैं डिव को क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट डिव से एलिमेंट सेलेक्टर से स्टाइल कर रही हूँ। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जिसमें मैं प्रॉपर्टी और वैल्यू का यूज़ करूँगी। जैसे कि विथ हो गई 200 पिक्सल्स, हाइट हो गई 200 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो गया कुछ पिंक कलर का। और यहाँ पर मेरे पास बस अभी इतनी चीज़ काफ़ी है। ये देखें, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे मुझे शो हो जाना चाहिए। ये देखें, हमारा एक बॉक्स तरीके का बन के तैयार है, क्योंकि हमने विथ और हाइट इसकी सेम रखी थी, ठीक है। तो ये जो है हमारे डिव को, ये वाले डिव को स्टाइल मिल गया है। अब मैं यहाँ पर मल्टीपल डिव्स रखती हूँ, ये भी है, ये भी है, ठीक है, और ये भी है, ठीक है। 4 डिव्स है मेरे बॉडी। यहाँ पर आप आ जाए, इस बॉडी टैग के अंदर 4 डिव्स हैं, यानी 4 डिवीजन सेक्शंस हैं। और मैं यहाँ पर अगर अप्लाई करूँ तो मेरे पास 4 डिव्स आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये स्पेस इनके बीच बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ये आपको लग रहा होगा एक ही है, मगर ये 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब एक ही स्टाइल मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ क्या, कि मेरे इस डिव में अलग स्टाइल आए, इस वाले में अलग आए, इस वाले में अलग आए, इस वाले में अलग आए। तो एलिमेंट सिलेक्टर से तो वो पॉसिबल है ही नहीं। और जब हम CSS कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, हमारी वेबसाइट में हर चीज़ का अलग स्टाइल होता है, किसी बटन में अलग स्टाइल हो रहा होता है, किसी बटन में अलग स्टाइल हो रहा होता है। तो हम उसी बटन में जाकर जो है हमें, अब जाहिर है उसके लिए एक तो तरीका है हम इनलाइन CSS का यूज़ करें, ठीक है, कि इसमें जाके स्टाइल एट्रीब्यूट से बैकग्राउंड कलर इसमें कुछ अलग दे दें, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ये एक तरीका है। लेकिन ये तरीका रिकमेंडेड नहीं किया जाता, क्योंकि कितनी प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे। चलो बैकग्राउंड दे दिया, हो सकता है आपको कुछ अलग से इसमें स्टाइल देना हो, तो टैग्स के अंदर ही क्या CSS यूज़ कर लोगे। कोड पढ़ने में बहुत मुश्किल आती है, CSS के लिए आपको एक अलग CSS का डिक्लेरेशन ब्लॉक बनाना पड़ता है, जिस पर स्टाइलिंग होती है। तो वहाँ पे आपको दिया हुआ है, वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया हुआ है दूसरे तरीके का सिलेक्टर, आईडी या फिर क्लास, ठीक है। पहले आईडी का पढ़ते हैं, फिर मैं क्लास के बारे में बताऊंगी। आईडी आप तब देते हैं जब आपको हर डिव्स में कुछ यूनिक स्टाइल ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आईडी आप कैसे बनाते हैं, दोनों का जो नेम है आईडी और क्लास, मैं थोड़ा सा आपको अगर कोड करके दिखाऊंगी ना तो आपको समझ आएगा। मैंने यहाँ पर, मैं थोड़ा अपोजिट तरीके से सिखा रही हूँ, फिर उसको सीधे तरीके से भी सिखाऊंगी। हैशटैग का यूज़ किया और मैंने कोई आईडी नेम डिसाइड कर लिया। आईडी नेम जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया पिंक बॉक्स, नहीं नहीं नहीं, ब्लू बॉक्स, ठीक है, ब्लू। और यहाँ पे आईडी नेम इस तरीके का डिसाइड कर लिया और डिक्लेरेशन ब्लॉक बना दिया, ठीक है, डिक्लेरेशन ब्लॉक बना दिया। हैश टैग का यूज़ करना है आईडी की, में इसमें कोई हैश टैग नहीं है ना। आईडी जब आप मेंशन कर रहे होते हो, लाइक आपको हैश टैग का यूज़ करना पड़ता है, इसके बगैर ये आईडी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आईडी का साइन है, आईडी का सिंबल है ये हैश टैग,
ठीक है, मैं आईडी बना रही हूँ और इसमें मैं बैकग्राउंड कलर क्या कह रही हूँ, स्काई ब्लू हो जाए। और थोड़ा सा मैं यहाँ से कलर, देखें यहाँ से कलर ले सकते हैं, यहाँ से मैं आके कलर थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। ठीक है, और विथ मैं यहाँ पे चेंज रखना चाहती हूँ। मैं विथ यहाँ पे 500 पिक्सल, इसमें 200 है। अभी मैं इसको हटा ही देती हूँ। ठीक है, इसमें मैं रखना चाहती हूँ 500 पिक्सल्स और हाइट में यहाँ पे रखना चाहती हूँ 500 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कुछ आया, नहीं आया, क्योंकि ये आईडी मैंने बना ली। अब यहाँ पे मेरे पास 4 डिव्स हैं, इनमें से मैं किस डिव को ये आईडी देना चाहती हूँ। आईडी एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने यूनिक वे में यूज़ करी है, यानी कि आप नहीं चाहते कि ये स्टाइलिंग किसी दूसरे एलिमेंट में भी आए, बस किसी एक एलिमेंट में आनी चाहिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। इतना समझ लो, ये आईडी एक यूनिक आईडी है। ये स्टाइलिंग बैकग्राउंड कलर ब्लू विथ हाइट वाइट, विथ और हाइट जो है 500 पिक्सल, ये भी एक यूनिक है जो मैं बाकी डिव्स को ये स्टाइल नहीं देना चाहती, मैं सिर्फ सेकंड वाले डिव को देना चाहती हूँ। तो उसके ओपन टैग में आऊँगी, एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगी। एट्रीब्यूट क्या, आईडी। आईडी एट्रीब्यूट है जिसमें आपने आईडी का नाम दे देना है। ठीक है, आईडी का नाम है ब्लू बॉक्स और मेंशन करने के लिए आईडी का सिंबल यहाँ पर था हैशटैग, बट यहाँ पर सिंबल नहीं देना होता क्योंकि आईडी एट्रीब्यूट खुद में बता रहा होता है कि ये तो आईडी है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आईडी का नाम मेंशन कर दो कि क्या आईडी है। आप उस आईडी के डिक्लेरेशन ब्लॉक में जो जो प्रॉपर्टी और वैल्यू का ग्रुप आपने यूज़ किया था वो सब इस वाले सेकेंड वाले डिव में अप्लाई हो जाना है। ऑलराइट, बाकी डिव्स खाली हैं, बाकी डिव्स में कोई स्टाइल नहीं है, इस वजह से बाकी डिव्स का कुछ नहीं हुआ। सिर्फ सेकंड वाले डिव में अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ सेकंड डिव, तो आपको मेंशन हो जाएगा यहाँ पर, देखो कि ये सेकंड डिव है। ठीक है, सेकंड डिव के अंदर मैंने एक कंटेंट भी दे दिया है। ठीक है, अब इतनी बात समझ लो। अब मैं समझाती हूँ क्लास। आईडी समझ आ गई, बताओ। आईडी और क्लास दोनों समझा दूंगी, फिर इसको और अच्छे से गाइड करूंगी। आईडी और क्लास को समझना बहुत ज़रूरी है। जो थोड़ा सा कोड कर भी रहे हैं ना, उनको भी आईडी और क्लास का इतना नहीं पता होता, वो कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि जहाँ आईडी देनी होती है वहाँ भी वो क्लास ही दे रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आईडी की जगह पे आईडी दो, क्लास की जगह पे क्लास दो। अब मैं एक और चीज़ बनाती हूँ, मैं यहाँ पे क्लास बनाती हूँ। अच्छा, क्लास का सिंबल क्या है, क्लास का सैम्पल है डॉट। ठीक है, और ये नहीं है कि आप सेम नेम रख सकते हो। ठीक है, आईडी और क्लास का नेम भी सेम रख सकते हो, मगर इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं नहीं रख रही हूँ, मैं यहाँ पे रख रही हूँ पर्पल बॉक्स। ठीक है, नाम आप कुछ भी A to Z आप कोई भी नेम दे सकते हो, जो मर्जी नाम देना। डिक्लेरेशन ब्लॉक, क्लास का सिंबल मैंने यहाँ यूज़ किया है जिसमें बैकग्राउंड कलर है पर्पल। ठीक है, विथ है इसकी 200 पिक्सल, हाइट भी है 200 पिक्सल। ये कुछ प्रॉपर्टी है लेकिन ये यूनिक नहीं है। मैं चाहती हूँ ये वाली जो प्रॉपर्टी यूज़ करिए ये मैं मल्टीपल अपने एलिमेंट्स में यूज़ कर सकूँ, इसलिए मैंने इसको क्लास दी थी। ये आईडी मैं चाहती हूँ ये किसी में यूज़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ किसी एक एलिमेंट में यूज़ नहीं होनी चाहिए, और ये मल्टीपल एलिमेंट्स में। एक तो था कि डायरेक्टली एलिमेंट सिलेक्टर का मैं यूज़ कर रही थी तो वो सारे ही डिव्स में हो रहा था। नहीं, आईडी क्लास से मैं यहाँ से डिसीजन ले सकती हूँ कि किस में होना चाहिए और किस में नहीं होना चाहिए। मगर आईडी क्लास में डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि आईडी की प्रॉपर्टी जो आपने बनाई है वो किसी एक एलिमेंट के लिए बनाते हो, और जो क्लास के लिए बनाई है वो आप मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए बना सकते हो। यानी मल्टीपल एलिमेंट्स को आप ये पर्पल बॉक्स नाम की क्लास दे सकते हो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट डिव में क्लास पर्पल बॉक्स, क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करो पर्पल बॉक्स। ठीक है, इसको भी मैं क्लास पर्पल बॉक्स, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स को मैं दे रही हूँ क्लास पर्पल बॉक्स। मल्टीपल एलिमेंट्स को मैं क्लास दे रही हूँ, मगर आईडी जो है आपकी आईडी क्या किसी और की आईडी हो सकती है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो किसी और की हो सकती है, नहीं ना इस तरीके से, लेकिन आपकी क्लास सेम हो सकती है। आप सब इस क्लास का हिस्सा है, तो कितने सारे स्टूडेंट्स इसी सेम क्लास में हैं, आप सब इस क्लास क्या है सेम है, मगर आप सब के अलग अलग नाम है, आप सब
कि आईडी यूनिक है। तो आईडी और क्लास को इस तरीके से समझो कि इन सब में वो क्लास अप्लाई कर सकते हो, मगर आईडी सब में नहीं कर सकते। जब आप आईडी बना रहे होते हो तो एक यूनिक प्रॉपर्टी सोच के बनाते हो, यूनिक स्टाइलिंग कर रहे हो किसी एक यूनिक डिव के लिए, ठीक है, किसी एक यूनिक एलिमेंट के लिए जब आप कर रहे हो तो आप वहाँ पर आईडी का यूज़ करते हो। लेकिन जब आप वही सेम स्टाइलिंग या कोई अलग से स्टाइलिंग किसी मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज़ करना चाहते हो कि भाई मैं इस वाले बटन में भी यूज़ कर दूंगा, इस हेडिंग में भी यूज़ कर दूंगा, मैं इस इमेज में भी यूज़ कर दूंगा, तो आप वहाँ पर क्लास बनाते हो। आप वहाँ पर क्या बनाते हो? क्लास बनाते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये इसके ऊपर आ गई है क्योंकि यहाँ पर एक मिनट थोड़ी सी 500 20 हाइट है ना, इसलिए इतनी देखो इतने ज़्यादा नॉर्मल लग रही है। इसको 20 नहीं 200 करनी है, ठीक है। 200 करेंगे तो तीनों की हाइट जो है 200 हो जाएगी। देखो फर्स्ट की है, सेकंड की हमारे पास आईडी वाली है, थर्ड की और फोर्थ की सेम है। आईडी को मैं किसी और में नहीं दे सकती। आप अब आप डेमो ले सकते हो। यहाँ पर आप जो है आईडी दे दो, ठीक है, यहाँ पर आप आईडी दे दो तो ये नहीं होगा कि आपकी आईडी अप्लाई नहीं होगी, आईडी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है। एक होता है ना, हमें रूल्स को फॉलो करना होता है। आईडी आपकी अपनी होती है। आईडी आप तब बना रहे होते हैं किसी एलिमेंट को यूनिक स्टाइलिंग देने के लिए जो फिर पूरी वेबसाइट में आप उस एलिमेंट के जो उस एलिमेंट में स्टाइलिंग की हुई है वो सेम स्टाइलिंग आप कहीं और नहीं दोगे। आईडी यूनिक के लिए बनती है, क्लास कॉमन सारे मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए बनती है, ठीक है। और आप डिफरेंट डिफरेंट आईडीज बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्लास भी बना सकते हो, ठीक है। तो आईडी और क्लास ये दोनों सिलेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब मैं फिर से एक डिव बना रही हूँ। आईडी क्लास आपको होपफुली समझ आई होगी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। अब मैं बनाती हूँ डिव, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक क्लास दे देती हूँ। आप इस तरीके से भी दे सकते हैं कि पहले क्लास दे दें और फिर यहाँ पे जाके उसी क्लास में प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, और ज़्यादातर लोग इसी तरीके से करते हैं। मैंने इस डिव में क्लास दी और क्लास में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया जैसे कि फर्स्ट। क्लास का नाम थोड़ा सा ना उस तरीके से रखना कि समझ आए, उल्टा सीधा कुछ नहीं रखना। मैं भी अभी समझ लो उल्टा सीधा लिख रही हूँ इस तरीके से, फर्स्ट और यहाँ पर डिव, ओके जी, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर अब मैं क्या करती हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको दे देती हूँ ब्लैक, विथ यहाँ पर दे देती हूँ 200 नहीं 100%, यानी बॉडी की विथ ले लेगा क्योंकि इसका पेरेंट क्या है बॉडी, और बॉडी फुल 100% पर है तो इसकी ऊपर 100%, यानी कि ये डिव जो है पूरी बॉडी की विथ ले लेगा। हाइट मैं इसकी यहाँ पे सेट करूँगी 500 पिक्सल, तो आप यहाँ पे देखें, ठीक है। तो मेरे पास एक पूरा यहाँ पर एक बड़ा सा डिव बन चुका है। अब मैं इसके अंदर इसके चाइल्ड एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग से यहाँ पर सेक्शन देती हूँ, जैसे कि मल्टीपल मैंने 3 सेक्शन दे दिए और इन सब में मैंने अलग क्लास ऐड करनी है। अब फॉर एग्जांपल ये मुझे एक एज अ आईडी बनाना है कि इसके जैसा स्टाइल कुछ नहीं आए, तो आप इसको कर दो क्लास एट्रीब्यूट हटा दो और आईडी कर दो, ठीक है। और इसका सिंबल जो है क्लास से हटा के हैशटैग कर दो तो वो चीज़ हो जाएगी, ये आईडी बन चुका है। अब इसमें क्लास देनी है, मैं यहाँ पे क्लास बना रही हूँ। इन सारे डिव्स में मेरे को सेम एक स्टाइल रखना है। वो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे येलो बॉक्स बनाना है मैंने, तो मैं येलो बॉक्स नाम की एक क्लास बना देती हूँ और वो तीनों में दे देती हूँ। कंट्रोल सी करके मैंने तीनों में सेम क्लास दे दी है, ठीक है। और आपने यहाँ पर आना है अपनी CSS में और यहाँ पर आकर क्लास सिंबल के साथ येलो बॉक्स यहाँ पर यूज़ करना है। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे येलो रख रही हूँ, विथ और हाइट 200 पिक्सल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें इसके अंदर येलो बॉक्स हमारे बन के आ जाएंगे। अब ये देखो, अब मैं आपको समझाती हूँ बॉक्स मॉडल क्या होता है। आईडी क्लास का समझ आ गया, मैंने तीनों में इसमें आईडी दी है और इन तीनों में क्लास दी है और आईडी और क्लास मैंने अपनी बना ली है यहाँ से, ठीक है। इतना समझ आ गया। यहाँ तक कि वीडियो को पॉज करो और वीडियो को जाकर आपने पॉज करके जाकर आपने प्रैक्टिस करनी है आईडी क्लास की, फिर वापस से वीडियो में आओ, ठीक है जी।
अब मैं आपको यहाँ पर क्या बताऊंगी, आपने यहाँ पर बॉक्स मॉडल का नाम सुना है? बॉक्स मॉडल क्या होता है? आपके हर एलिमेंट एक बॉक्स होता है। आपका हर एक एलिमेंट, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो बटन हो, चाहे वो इमेज हो, वो सब एक बॉक्स होता है। ठीक है, सब एक क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं। तो उसको आप कैसे यहाँ पर यूज़ करते हो, जैसे कि ये डिव है, ये एक बॉक्स है। हेडिंग होती है, हेडिंग भी एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स है, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर विड्थ और हाइट सेट करी, तो ये बॉक्स की फॉर्म में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये बताओ। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग भी यूज़ करती, H1 भी यूज़ करती, माय हेडिंग, ठीक है, और H1 डायरेक्ट मैं एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ कर रही हूँ, हेडिंग को कोई मैं क्लास नहीं दे रही, कोई आईडी नहीं दे रही, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड करके थोड़ा सा इसको देखूंगी तो मेरे पास एक बॉक्स की फॉर्म में ही आ रहा है। ये एक बॉक्स बन रहा है ना, तो आप देखो ये बॉक्स बन रहा है। तो हर एक एलिमेंट बॉक्स होता है, मगर उसको समझना होता है। हर बॉक्स के अंदर भी एक स्पेस होता है और एक बाहर भी स्पेस होता है या नहीं होता? ठीक है, अब मैंने ये बॉक्स बनाया। अब इस बॉक्स में मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेडिंग को ही ले लो, ये एक बॉक्स है। ठीक है, हेडिंग की विथ मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाती हूँ, विथ 200 पिक्सल कर देती हूँ, 100% पे है सेट वो। ये हेडिंग आपका एक बॉक्स की तरह इमेजिन करो, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर थोड़ा बहुत स्पेस नज़र आ रहा है। हेडिंग पूरे अपने मतलब बिल्कुल एडजस्ट हुई हुई है, वहाँ पर चिपकी हुई है अपने बॉक्स के अंदर, उसके बॉक्स के अंदर थोड़ा खुला सा स्पेस नहीं है, और बाहर जो है थोड़ा सा स्पेस मिला हुआ है इसको। ये जो येलो वाला बॉक्स है उससे थोड़ी सी दूरी पर है, तो बाहर से थोड़ा स्पेस मिला हुआ है, मगर प्रॉपर एक स्पेस होता है ना कि चारों साइड से जो एक स्पेस मिलता है, वो भी नहीं मिला हुआ। यहाँ पे देखो बिल्कुल ब्लैक वाले कंटेनर के साथ ये जुड़ी हुई है, कोई इस बॉक्स को कोई स्पेस नहीं मिला हुआ हर एलिमेंट में। और एक बॉर्डर होता है, हर बॉक्स का क्या होता है, एक बॉर्डर भी होता है। ठीक है, तो हमारे हर एलिमेंट में एक बॉक्स होता है जो बॉक्स मॉडल कहलाता है। ये बात समझ आ रही है? और ये बॉक्स मॉडल मैं आपको थोड़ा अच्छे से डिफाइन करूंगी। इतना समझ लो कि हर बॉक्स मॉडल का एक अंदर का स्पेस होता है, एक बाहर का स्पेस होता है, और एक प्रॉपर एक बॉर्डर होता है हर एलिमेंट का। ठीक है, लेकिन बॉक्स मॉडल को जो है मैं थोड़ा सा अभी डिस्क्राइब करूंगी, कवर हम कल करेंगे। ठीक है, जो एक कंप्लीट गाइडलाइंस के साथ कवर होता है ना, वो हम कल करेंगे। अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ ताकि जहन में आ जाए कैसे। इस हेडिंग में अंदर का स्पेस कहलाता है पैडिंग, और बाहर का स्पेस कहलाता है मार्जिन। क्या कहलाता है? अंदर का स्पेस कहलाता है पैडिंग, और बाहर का स्पेस कहलाता है मार्जिन। अगर मैं H1 वाले बॉक्स में आऊँ, ये तो एक एलिमेंट है, लेकिन एक शक्ल होती है ना, हर एलिमेंट की शक्ल जो होती है वो बॉक्स की होती है। ठीक है, ये समझ लो। अब अंदर मैंने कहा पैडिंग, अंदर के स्पेस को मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है। मेरी हेडिंग का जो कंटेंट है हर बॉक्स में, ये मेरी हेडिंग है, इसका कंटेंट भी तो है। बॉक्स क्या है, ये जो डिव था, डिव पूरा तैयार हुआ, वो था एक बॉक्स, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है, हेडिंग क्या है, हेडिंग एक बॉक्स है, लेकिन हेडिंग के अंदर का कंटेंट हमने दिया हुआ है ना, तो वो तो एक कंटेंट है, यानी कि मेरे बॉक्स में कोई चीज़ रखी हुई है। लेकिन बॉक्स का स्पेस अगर मैं क्रिएट करूँगी तो मेरी हेडिंग को यानी मेरे इस कंटेंट को भी थोड़ी सी जगह मिलेगी। तो अगर मैं चारों साइड से पैडिंग का यूज़ करती हूँ, पैडिंग का यूज़ करती हूँ, और चारों साइड से मैं यहाँ पे कुछ जैसे कि 20 पिक्सल की पैडिंग यूज़ कर दूँ, यानी 20 पिक्सल का मेरे हेडिंग वाले बॉक्स को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ये देखो मेरे कंटेंट को खुली सी एक जगह मिली जिसमें वो थोड़ा सा सांस ले पा रहा है। ठीक है, मेरे कंटेंट को, तो मेरे हेडिंग वाले जो बॉक्स है उसको मैंने अंदर से स्पेस क्रिएट किया है। ठीक है जी, तो इस तरीके से अंदर का स्पेस क्रिएट किया है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो हमारे डिव्स हैं, येलो वाले डिव्स जो हैं, यहाँ पर आप देखें कोई इनका स्पेस नहीं है, ये आपस में मिले हुए हैं। अंदर का स्पेस अभी हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है, बाहर के स्पेस की ज़रूरत है कि हमें थोड़े से अलग अलग दिखाई दे। तो ये जो येलो वाले बॉक्स है हमारे, येलो वाले बॉक्स में आओ और मार्जिन यहाँ पे दे दो, मार्जिन 20 पिक्सल, यानी कि मुझे बाहर का स्पेस चाहिए। तो ये देखो चारों साइड से इनको एक स्पेस मिला जिससे ये मुझे अलग अलग दिखाई दिए।
राइट। तो आप जो हो इस तरीके से यूज़ करते हो। मेरा दिखाने का मकसद ये था कि मार्जिन और पैडिंग कहाँ पे काम आ रहे होते हैं, मार्जिन और पैडिंग क्यों यूज़ करना होता है। बाहर का स्पेस क्रिएट करने के लिए मार्जिन, अंदर का स्पेस क्रिएट करने के लिए पैडिंग, आप ये यूज़ करते हो। और बॉर्डर भी एक होता है कि बॉर्डर बनाना है आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर इसका है, एक बॉर्डर तो हर बॉक्स का होता है, मगर हाईलाइट नहीं हो रहा है या बॉर्डर है तो उसको हाईलाइट करें या उसकी हम स्टाइलिंग करें, तो बॉर्डर स्टाइल कर दो। अलग अलग प्रॉपर्टी बताऊंगी, बॉर्डर स्टाइल कर दो। क्या कर दो, सॉलिड, यानी सादा सा एक बॉर्डर आ जाए, सॉलिड बॉर्डर स्टाइल। सॉलिड मगर ऐसे नहीं आएगा, बॉर्डर की विड्थ बतानी पड़ेगी, बॉर्डर की विड्थ बतानी पड़ेगी। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करो, सॉलिड बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी का यूज करो, जिससे आपके आएगा 2 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स की विथ देना चाहते हो बॉर्डर को। और तीसरा आपको देना पड़ेगा बॉर्डर कलर, ठीक है। लेकिन एक और तरीके से बॉर्डर यूज होता है, वो मैं कल बताऊंगी, कल की क्लास में। आज की क्लास में इससे प्रैक्टिस करना बॉर्डर कलर। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करना चाहती हूँ पैरेट ग्रीन, ग्रीन येलो, इस टाइप का यूज करती हूँ, ठीक है। तो बॉर्डर था सादा, 2 पिक्सल का नहीं, चलो 5 पिक्सल का, 5 पिक्सल की बॉर्डर विथ, और उसका कलर होना चाहिए ग्रीन येलो। कौन से, हमारी येलो बॉक्स में बॉर्डर बन जाए। तो देखो बॉर्डर बन चुका है, नजर आ रहा है ये बॉर्डर। अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर का बॉर्डर बनाऊं, यानी कि ब्लू बना लेती हूँ, तो देखो अब नजर आ रहा है। तो सबको एक बॉर्डर मिल गया है, सादा बॉर्डर। सॉलिड मैंने दिया था, यहाँ से एक काम कर लेना है, सॉलिड नहीं देना चाहते, डैश्ड वाला देना चाहते हो तो डैश वाला आ जाएगा, डॉटेड बॉर्डर देना चाहते हो तो डॉटेड बॉर्डर भी आ जाएंगे। ये देखो डैश बॉर्डर आ गया, ठीक है, डैश 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 डॉटेड, डॉटेड यहाँ पे प्रोवाइड करोगे वैल्यू तो डॉटेड बॉर्डर आ जाएगा। ये देखो सही है। तो इस तरीके से बॉर्डर देके देख लेना, हर हर एलिमेंट का बॉर्डर कर सकते हो, इस वाले का भी कर सकते हो, इस वाले का खुद करके देखना। आपकी जो हेडिंग है, बल्कि मैं बता देती हूँ, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल क्या है, सॉलिड, सॉलिड करते हैं, सादा बॉर्डर, बॉर्डर विथ 4 पिक्सल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर हमारे पास है एक्वा करें, एक्वा कर देते हैं तो आपको हेडिंग को भी बॉर्डर मिल जाएगा। सही है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी और अच्छे से समझेंगे हम कल की क्लास में, क्योंकि आज मैंने क्लास और आइडिया आपको ज़्यादा ध्यान दिया है कि उसको पहले समझ लो, फिर ये चीज़ हम बॉक्स मॉडल को कल समझेंगे और अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।